लीची उत्पादन के क्षेत्र में बेगूसराय का प्रमुख स्थान है। बेगूसराय के सदर, तेघरा, मझौल, मटिहानी और बलिया में बड़े पैमाने पर लीची की पैदावार होती है। एकमात्र लीची की फसल के जरिए हुई कमाई से किसान अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन से लीची किसानों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लॉकडाउन की मार से परेशान हुए किसान। बेगूसराय के लीची उत्पादक किसानों का दर्द। लीची की फसल की व्यापारियों ने नहीं की खरीद। फसल की खरीद नहीं होने से किसान हुए बदहाल। किसान परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट। आत्महत्या करने को मजबूर हुए बेगूसराय के किसान। सांसद गिरिराज सिंह से मदद की लगा रहे गुहार। सांसद महोदय से अपील है, सरकार से अपील है कि लीची क्षतिपूर्ति किसानों को कुछ दिया जाए, नहीं तो आगे कोई विकल्प नहीं है। किसान विवश होकर कुछ भी कर सकता है, भुखमरी की नौबत आ सकती है। लीची प्रोसेसिंग प्लांट होता तो ये नौबत नहीं आती। क्या गिरिराज सिंह गरीब किसानों की करेंगे मदद? लीची के किसानों से लीची खरीद कर बाजार पहुंचाने की जवाबदेही व्यापारियों और मंडी से जुड़े लोगों की होती थी, लेकिन लॉकडाउन और आर्थिक तंगी की वजह से अब व्यापारी किसानों से लीची खरीदने की स्थिति में नहीं है। हालात ये हैं कि अच्छी पैदावार होने के बावजूद भी किसान तैयार लीची को औने पौने दामों में बेच रहे हैं। वहीं बेगूसराय के किसानों का कहना है कि उनकी हालत बेहद खराब है। किसानों ने स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह से मदद की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि अगर लीची से जुड़ी फूड प्रोसेसिंग प्लांट जिले में लगी होती तो समस्या का हल निकल जाता। क्या बताएं सर, दिल का दर्द, खून की आंसू पी के रह रहे हैं हम लोग। किसान की हालत बहुत खराब है। लॉकडाउन के वजह से लीची की फसल तो बहुत अच्छी हुई, 5 साल के अपेक्षा अच्छी थी, लेकिन इसको खरीदने वाला कोई नहीं है। पेड़ में ही लीची पक के खराब हो रहा है, नहीं कोई व्यापारी आता है, नहीं कोई विकल्प है। अगर सांसद महोदय बेगूसराय जिला में जूस प्लांट दे देते तो यहाँ की किसान को बहुत सुविधा होती। बेगूसराय जिले में 40% भूमि जैसे मटिहानी हुआ, बलिया हुआ, मंझौल लीची का उत्पादन होता है, लेकिन नहीं यहाँ पे जूस प्लांट है। हम लोगों से उम्मीद है, आग्रह करते हैं सांसद महोदय से कि विगत वर्षों आगे भी इस के सेल के लिए एक जूस प्लांट बेगूसराय में दिया जाए, नहीं तो किसान को कहीं कोई चारा नहीं मिल रहा है। सोचे थे कि इस बार लीची की फसल अच्छी होगी, बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे, लेकिन सब पर पानी फिर रहा है। सांसद महोदय से अपील है, सरकार से अपील है कि लीची क्षतिपूर्ति किसानों को कुछ दिया जाए, नहीं तो आगे कोई विकल्प नहीं है। किसान विवश होकर कुछ भी कर सकता है, भुखमरी की नौबत आ सकती है। लॉकडाउन की वजह से लीची की पैदावार की खरीद नहीं होने से किसानों की कमर टूट गई है। हालात ये हैं कि व्यापारी किसानों से लीची खरीदने नहीं पहुंच पा रहे हैं। लीची की बिक्री नहीं होने से किसान दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। पीड़ित किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर मदद नहीं मिली तो आत्महत्या की नौबत आ जाएगी। यहाँ पे लीची का फसल तो बहुत बढ़िया हुआ था, मगर लीची ये प्राकृतिक का देन है, जो फसल के मौसम नहीं सही रहा, उसके बाद फसल हुआ भी है तो लॉकडाउन के कारण यहाँ पर ग्राहक नहीं आ पाता है, या बिजनेसमैन नहीं आ पाते हैं, या हम लोग भी बाहर लीची नहीं ले जा पाते हैं। यहाँ से तोड़कर हम लखीसराय ले जाते हैं, वहाँ पर भी आड़त पर लीची सही ढंग से नहीं बिक रहा है। तो हम लोग जो भी 80% लमसम इस पे निर्भर हैं, और किसान को इस स्थिति में दिया जा रहा है जिस स्थिति का मुआवजा मिले सरकार हम लोग सालों भर इसी पे निर्भर हैं। सबसे बड़ा ये है कि किसान खाएगा कहाँ से, अपना स्कूल के बच्चा का स्कूल को पढ़ाने के लिए कैसे भेजेगा, और जो भी निर्भर है दवाई सुई जो भी करते हैं हम लोग इसी पर लीची पर ही निर्भर है। हमको 80% मटिहानी प्रखंड के बदलपुरा पंचायत पड़ता है मटिहानी 2 पे, इस पे 80% लोग यही पर निर्भर हैं। हम लोग सांसद महोदय से या बिहार सरकार से यही निवेदन करते हैं कि फसल का क्षतिपूर्ति दिया जाए, नहीं तो किसान आत्महत्या करने के लिए इस पे निर्भर करता है। वहीं किसान परिवार से आने वाली एक महिला ने अपना दुखड़ा सुनाया।
महिला ने कहा कि इस साल उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी थी, लेकिन लीची की बिक्री नहीं होने से अब बेटी की शादी मुमकिन नहीं है। प्रमुख फसल लीची है। इस बार लीची की फसल अच्छी हुई है, लेकिन लॉकडाउन के कारण कोई व्यापारी आ नहीं रहा है। हम लोग लीची कहीं इधर उधर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लीची सब बर्बाद हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे पूरे साल, कुछ भी पता नहीं है। लीची अगर इस बार अच्छा बिक जाता, पैसा आ जाता, तो उसी लीची के पैसे से हम अपनी बच्ची की शादी करते और बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हो पाया। उसी से हम लोग खाना खाते हैं, लीची की फसल बेचकर। उसी से कपड़ा, डॉक्टर के पास जाना हो और सर्फ साबुन जो भी खर्चा हो पूरे साल का, हम उसी से करते हैं। इस बार क्या होगा नहीं होगा कुछ भी पता नहीं है। हम लोग कैसे पूरे साल निकालेंगे, हम लोग बहुत टेंशन में जी रहे हैं। अब अगले साल पर हम लोग डिपेंड हैं कि अगले साल क्या होता है, लेकिन इस साल पूरे साल मुश्किल से ही निकलने वाला है। वही बुजुर्ग महिला ने अपने परिवार की बदहाली के बारे में बताते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। फसल होते तो कुमार लड़की छै, शादी करती है, एगो बच्चा पढ़े वाला हमरा हो नहीं सकले। बहुत दिक्कत में छिए। दूगो कमी होते, नहीं लीची फड़लै, नहीं बेटी के बियाह कलिए, नहीं लड़का बच्चा के पढ़ाई सकलिए। आब ऐसे बढ़ के की कह सकै छी। सरकार से मांग करे छी, अब घाटा लगले 1-2 लाख रुपया हमरा गरीब लोग के अतै तो बेटी के शादी करतिए, लड़का के पढ़ैतिए है। भैरो साल खाना नहीं छै, जे छै से इहे लाख हमरा छै आशा। बेगूसराय के ज्यादातर गांव के किसानों की यही समस्या है। लीची की फसल की बिक्री नहीं होने से उनके सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह से मदद मुहैया कराने की गुहार लगाई है। इस बार तो सर लीची में फसल अच्छा हुआ था, लेकिन फसल अच्छा होने के बावजूद भी लॉकडाउन के चलते इस बार व्यापारी लीची खरीदने के लिए नहीं आए। और जब लीची खरीदने के लिए नहीं आए तो पेड़ में ही लीची का फल लगा हुआ ही रह गया और किसानों को कुछ नहीं मिला। पेड़ से फल पक के गिर रहे हैं, किसान बेहालत हो रहे हैं। किसान खेत में जो भी पैसा खर्च किया वो भी पैसा नहीं आ रहा है। किसान अपना आत्महत्या करने के लिए भी तैयार है। मांग करते हैं बेगूसराय सांसद महोदय से इस पर कुछ अनुदान भारत सरकार की ओर से भी दिया जाए, क्षतिपूर्ति दिया जाए। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। दिल्ली दरबार में उनकी रसूख भी काफी तगड़ी है। ऐसे में कम से कम गिरिराज बाबा को आगे आकर गरीब किसानों की मदद करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।